सबसे पहले आपको लाहौर लिए चलते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और 314 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस लेवल की अभी तक मॉनिटरिंग ना पंजाब में किसी ने की थी और ना अभी तक ये हो पाई थी। करने का मकसद ये है, हमारा कोई मकसद किसी को सज़ा देना, तकलीफ़ देना नहीं है, लेकिन जो किसी गरीब आदमी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाते हैं, जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर बहुत क्लियर चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक ज़ीरो टॉलरेंस है। और इसके हवाले से आप जानते हैं कि उन्होंने एक अलहदा से एक महकमा जो है वो बनाने की हिदायत की है, जो भी पंजाब में फिर कभी नहीं हुआ था कि ये 1 महीने की इंस्पेक्शन नहीं होगी। इस इंस्पेक्शन को 12 महीने जो है वो चलना होगा। हर वक्त जो प्राइस कंट्रोल है उसके ऊपर नज़र रखनी होगी पंजाब गवर्नमेंट को, और इसके ऊपर एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जा रहा है जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा भी आपके साथ उसको शेयर करेंगी। उसके बाद जो ये एक इश्तिहार भी हमने दिया था अवेयरनेस के लिए, और मैं भी दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 3 दिन दिए गए थे तमाम ताजिर हजरात हैं, जो गोडाउन्स हैं जिनके पास ख़ास तौर पे, कि उनके पास जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है, बराए मेहरबानी उस स्टॉक को गवर्नमेंट के साथ जो है वो डिक्लेयर करें। जो स्टॉक डिक्लेयर नहीं करेगा उसका मतलब ये है कि वो उस स्टॉक को ज़ख़ीरा दोज़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उसके ऊपर फिर एक लीगल एक्शन होगा। सो ये भी मेरी गुजारिश है कि जो जिनके पास गोडाउन्स हैं, जिनके पास स्टॉक है, उनको बराए मेहरबानी पंजाब हुकूमत के साथ ये तमाम फैक्ट्स शेयर करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि जो है वो अगर गोदाम के अंदर आटा पड़ा है और आटे की जो है वो एक मसनूई किल्लत पैदा करके उसको जो है वो प्राइस बढ़ाई जाए, उसकी इजाज़त कतई तौर पर बिल्कुल किसी सूरत पंजाब हुकूमत नहीं देगी। और चीफ मिनिस्टर साहिबा की इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। लाहौर के हवाले से भी जो है वो ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर जगहों को 2 जगह जो है उनको सीज़ भी कर दिया गया है, उनको हमने सर्ब मोहर किया है। और जो रेट लिस्ट जिन्होंने आवेज़ा नहीं की थी, आज पहला दिन है। जैसे मैंने कहा, रमज़ान मुबारक है, हम किसी के ऊपर सख्ती करना नहीं चाहते, लेकिन गुजारिश की है आज पहला दिन, और जिसने रेट लिस्ट जो अप्रूव्ड रेट लिस्ट है, अगर किसी ने उसको आवेज़ा ना किया उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये मैं गुजारिश कर रही हूँ बड़ी मुद्दबाना कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर जो है वो किसी सूरत पर कोई गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद आज जो है, आज से तमाम जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो मैंने आपको बताए हैं 1271 हैं, उन तमाम का अलहदा डैशबोर्ड बना दिया गया है। जो मैंने गुजारिश की थी कि अब मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर भी चेक है कि वो क्या कर रहे हैं। उस डैशबोर्ड के ज़रिए मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी तमाम कार्रवाई को मॉनिटर किया जा रहा है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद देख रही हैं कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन सी जगह पे गया। उसने जाकर कहीं जो है ये तो नहीं किया कि मेरा फ़लाना जानने वाला है तो मैं मतलब इसको छुट्टी दे दूँ, बाकी दूसरे वालों को पकड़ लूँ। ऐसा नहीं होगा। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उसके ऊपर कतई तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस है। एक आखिरी बात, जो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक फ़ेक प्रोपेगेंडा चल रहा था नेमत बनास्पति के हवाले से, और बहुत तकलीफ़ है, हमारे सियासी मुखालफिन तड़प रहे हैं बेचारे, चूँकि उनको वसीम अकरम प्लस और मुजदार प्लस और पता नहीं केड़े केड़े प्लस की आदत पड़ी हुई थी। उन्होंने ना कभी कोई काम किया था और आदम बेजार किस्म की उनकी क़ियादत थी, ना वो कभी किसी से मिलते थे। मेरी चीफ मिनिस्टर आम आदमी के बीच में जाती है, गली मोहल्ले में जाती है, वहाँ जाकर औरतों से उनके मसाइल सुनती है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो हर आम आदमी से इंटरेक्ट करती हैं, उनके मसाइल पूछती हैं, उसके हल का जो है वो कोई वो राह निकालती हैं। अब ये जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट भी मैं बता दूं कि तमाम जो डीसीज़ हैं उनको लोकल लेवल पे करने की जो है वो इजाज़त दी गई थी, क्योंकि इतनी सारी प्रोक्योरमेंट एक जगह पर नहीं की जा सकती थी। एक तो टाइम डिस्टेंस है, दूसरा किसी के पास इतना स्टॉक मौजूद नहीं था एक जगह के ऊपर जो ये प्रोक्योरमेंट की जा सकती। सो प्रोक्योरमेंट का भी एक पूरा शफाफ तरीकाकार बनाया गया है। उस प्रोक्योरमेंट के तकरीबन कोई 10-15 5 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, अदरवाइज़ तमाम प्रोक्योरमेंट्स जो हैं वो एक ही रेट के ऊपर हुई हैं, और उस प्रोक्योरमेंट का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। नेमत बनास्पति के हवाले से जो है वो डीसी साहब जो है बाकायदा उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नेमत घी है उसको नहीं ख़रीदा गया, उसकी बजाय 2 और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो म्यार है उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस थी। चीफ मिनिस्टर साहिबा की इंस्ट्रक्शन थी कि 3रा, 4था, 5वें दर्जे का घी और आटा नहीं दिया जाएगा किसी को। बल्कि मैं ये भी बता दूं कि 2 फ्लोर मिल्स जिन्होंने गैर मयारी आटा
जो है वो जो बना रहे थे बाकायदा उनकी पहले सैंपल्स लिए गए हैं। सैंपल्स लेने के बाद फूड अथॉरिटी ने उसको चेक किया है और फूड अथॉरिटी के चेक करने के बाद उनकी तस्दीक के बाद कि ये जो है ये मयारी आटा, घी, बेसन, चीनी है, उसके बाद उसको जो है प्रोक्योर किया गया है। सो नेमत बनास्पति जो है वो बिल्कुल नहीं ख़रीदा गया। उसके जगह पर दो और मैं अब जानबूझ के नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करना चाहती। जो दो और घी जो है वो लिए गए ओकाड़ा के लेवल के ऊपर, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। आप चाहेंगे तो वो मैं आपको अलहदा से प्रोवाइड कर दूंगी। सो मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि ये अपनी नौयत का पाकिस्तान की 76 साल तारीख का एक अनोखा प्रोग्राम है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पायलट प्रोजेक्ट से लेकर छोटी मोटी शिकायत ज़रूर आई, जहाँ पर एक जगह दो जगह पे लाइनें लगी या किसी जो है वो शादी हॉल के अंदर इकट्ठा कर लोगों को जो है वो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नहायत जो है वो सख्त एक्शन लिया और बाकायदा तौर पर जो है वो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अफसरान के खिलाफ की गई है। चूँकि स्पिरिट ये है इस प्रोग्राम का कि आपका हक आपकी दहलीज पर, हर आम आदमी को किसी कतार के बगैर, किसी इंतज़ार के बगैर उनको उनका हक जो है वो दहलीज पे दिया जाए। और एंड पे मैं ये जरूर बता, सिंध काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान है। इब्तदाई 10 रुकनी काबीना में नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन और दीगर शामिल होंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से मजीद जानेंगे। कामरान, 10 रुकनी काबीना में किस किस को शामिल किया जा रहा है? कामरान से मज़ीद तफसील लेने की कोशिश करेंगे। सिंध काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान है। इब्तदाई 10 रुकनी काबीना में नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन और दीगर शामिल होंगे। सिंध काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान है। सिंध काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान है। इब्तदाई 10 रुकनी काबीना में नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन और दीगर शामिल होंगे। सिंध काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान है। कामरान रजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कामरान, बताएगा 10 रुकनी काबीना में किस किस को शामिल किया जा रहा है? देखिए, ये अहम खबर है कि सिंध की जो काबीना है वो आज हलफ उठाएगी। इस सिलसिले में जो तकरीब हलफ बर्दारी है वो शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। जराये ने हमें ये बताया कि इब्तदाई तौर पर 8 से 10 रुकनी काबीना होगी जिसमें सैयद नासिर हुसैन शाह शामिल है, सईद गनी शामिल है, शर्जील इनाम मेमन है, डॉक्टर आजरा फजल पेचूहो हैं, सरदार शाह हैं और इसके अलावा जाम खान शोरों के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी सिंध काबीना में शामिल होंगे। मोहम्मद बख्श बहर जिनका ताल्लुक घोटकी से है उन्हें भी शामिल किया गया है। तो ये काफी 2 हफ्ते का गैप रहा वज़ीर आला सिंध के हलफ उठाने के बाद और अब फाइनली सिंध की जो काबीना है वो हलफ उठाएगी। मुमकिना तौर पर 8 से 10 वज़रा होंगे। मजमूई तौर पर सिंध में जो 18वीं तरमीम के बाद वज़रा की तादाद 18 हो सकती है और वज़ीर आला सिंध 5 मुशीर रख सकते हैं। तमाम पहले मरहले में 8 से 10 रुकनी वज़रा शामिल किए जा रहे हैं और 2 मुशीर भी इम्कान है कि शामिल किए जाएंगे काबीना में। शुक्रिया कामरान रजी अपडेट करने के लिए। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाकात पर पाबंदी महकमा दाखिला पंजाब ने आयद की है। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। तफसील जानेंगे शबीर डार से। शबीर, बताएगा मुलाकात पर पाबंदी की क्या वजह बताई गई है? जी, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से किया गया है। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए किया गया है। अदालती अहकामात पर जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। फैसले के बाद जेल इंतजामिया ने जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और जो मीडिया नुमाइंदगान या मीडिया की जो सैटेलाइट वैन्स वहां पर खड़ी होती थी, कैमरे लगे होते थे, वहां पर कनातें लगा दी गई है और रुकावटें खड़ी कर दी गई है। मीडिया नुमाइंदों को बताया गया है कि अगर मीडिया कवरेज करनी है तो जेल से 2 किलोमीटर के फासले पर आप मीडिया कवरेज कर सकते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी जो कराची से आए थे बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए, उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि उनके पास कोर्ट ऑर्डर है, वो कोर्ट ऑर्डर के तहत यहाँ पर मुलाकात के लिए आए थे। लेकिन वजह पता चली है इसकी?
जी, जो जराये का कहना है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स है और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है जेल के अंदर भी लिहाजा जो मुलाकातों का सिलसिला है वो एक हफ्ते पहले ही किया गया था, लेकिन अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस जो मुलाकातों का सिलसिला है वो तफसील देने के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है, अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द IMF से रस्मी दरख्वास्त की जाएगी। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने मौजूदा माली साल को मुश्किल करार देते हुए कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है, बातें नहीं काम करेंगे, तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनाने और लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। लाहौर में 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिनमें से 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज 2 हफ्तों में कर दिया जाएगा। मरियम नवाज ने लाहौर नॉलेज पार्क और IT सिटी के कयाम के लिए प्लान की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में IT एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग में बताया गया कि प्रोजेक्ट का आगाज जल्द कर दिया जाएगा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी कंपनीज ने IT सिटी के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। मरियम नवाज ने चीन की बड़ी IT कंपनी को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की हिदायत करते हुए कहा, दुनिया की बेहतरीन IT कंपनी को IT सिटी में बिजनेस के मौके फराहम करेंगे। आगे बढ़े खबर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को विफाक के ज़िम्मे सूबे के वाजबात और माली उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने लाहे अमल तरतीब देने की हिदायत कर दी है। शिबा हैदर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। शिबा, क्या फैसले किए गए हैं इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर के ज़ेर सदारत वफाक के ज़िम्मे सूबे के वाजबात के हवाले से आला सतही इजलास हुआ है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पन बिजली की खालिस मुनाफे की मद में वफाक के ज़िम्मे 1510 अरब रुपए वाजिब अदा है, जबकि नेशनल ग्रेड को दी जाने वाली बिजली कीमत में 6 अरब रुपए बकाए जात है। आबादी के तनासब से NFC में सूबे का शेयर 19.64% बनता है, जबकि सूबे को इस वक्त NFC का सिर्फ 14.16% शेयर मिलता है। आबादी के हिसाब से NFC में सालाना 262 अरब रुपए मिलने चाहिए। श्रम अजला के 10 साल तरक्याती प्लान के तहत 500 अरब में 103 अरब रुपए मिले हैं। इस मौके पर वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने 1 माह के अंदर मुकम्मल होमवर्क के तहत तफसीलन अपडेट करने के लिए